जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भगवान गणेश जी महाराज के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पुष्य पंचामृत की ये खबर है। महंत कैलाश शर्मा के सानिध्य में पुष्य पंचामृत का कार्यक्रम हो रहा है। गणेश जी महाराज का 151 किलो दूध, 21 किलोग्राम दही और उसके बाद घी, 21 किलो बूरा और शहद, यानी कि पंचामृत जिसे कहा जाता है, वो पंचामृत तैयार किया गया है और इसीलिए इसे पुष्य पंचामृत कहा गया है। पंचामृत में 5 तत्व होते हैं, 5 अमृत होते हैं: दूध, दही, घी, बूरा, शहद। इसके साथ ही केवड़ा जल भी है, गुलाब जल भी है, इत्र भी है, गुलाब इत्र भी है और इससे अभिषेक किया जा रहा है। प्रथम बंद भगवान श्री गणेश का गंगा जल, केवड़ा जल, गुलाब जल से अभिषेक। और मेरे सहयोगी दीपक गोयल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे दीपक का रुख करते हैं। दीपक, सुबह सुबह मोती डूंगरी गणेश मंदिर के ये भव्य दर्शन, दिव्य दर्शन और सीधी तस्वीरें जी राजस्थान पर पुष्य पंचामृत की, बताइए इस परंपरा के बारे में। पौष महीने की शुरुआत हुई है, पहला बुधवार है और आज बुध पुष्य नक्षत्र है, यानी कि बुधवार का दिन है, भगवान श्री गणेश का दिन है। और आज के दिन 2 विशेष, यानी कि भगवान श्री गणेश का दिन और साथ में पुष्य नक्षत्र का दिन, यानी कि विशेष संयोग लेकर आया है। आज जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर से लेकर नहर के गणेश मंदिर, गढ़ गणेश, परकोटा गणेश मंदिर में पुष्य नक्षत्र पर भगवान गजानन का पंचामृत अभिषेक हो रहा है। और पुष्य नक्षत्र का जो मुख्य आयोजन है मोती डूंगरी गणेश मंदिर में हो रहा है। यहाँ महंत कैलाश शर्मा के सानिध्य में पुष्य नक्षत्र पर विशेष पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है और साथ में भगवान श्री गणेश फूलों के बंगले में विराजमान होकर नवीन पोशाक धारण करके अपने भक्तों को यहाँ दर्शन देते हुए नजर आएंगे। पुष्य नक्षत्र पर 202 किलो सामग्री से बने पंचामृत से भगवान श्री गणेश का अभिषेक करती हुई तस्वीरें नजर आ रही है, जिसमें 151 किलो गाय का दूध है, 11 किलो से दही से अलावा 24 किलो घी और 5 किलो शहद का इस्तेमाल है। इसमें किया गया है बूरा, केवड़ा जल, गुलाब जल, केवड़ा इत्र, गुलाब इत्र से अभिषेक किया जा रहा है और भगवान का गंगा जल, केवड़ा जल, गुलाब जल से अभिषेक यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद में अभिषेक की प्रक्रिया होने के बाद में भगवान श्री गणेश को यहाँ पर पंचामृत अभिषेक और गंगा जल से शुद्ध स्नान करवाया जाएगा। भगवान श्री गणेश के प्रिय व्यंजनों में से है मोदक। तो गणपति सहस्त्र नाम के से 1001 मोदक है, अर्पित किए जाएंगे। एक रक्षा सूत्र की एक परंपरा है और हल्दी की गांठ देने की एक परंपरा है। इस पुष्य नक्षत्र के बाद ही हल्दी की गांठ और रक्षा सूत्र दिया जाता है, जो भगवान के चढ़ा हुआ जो रक्षा सूत्र है लोग लेने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। साथ में भगवान श्री गणेश का जो पंचामृत अभिषेक है उसका प्रसाद भी है, वो यहाँ पर दिया जाएगा। देखिए मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जो अभी ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान श्री गणेश से आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए बड़ी बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं। और आज जब बुधवार का दिन है तो बड़ी लोगों की लंबी आस्था है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। भगवान श्री गणेश मोती डूंगरी के अलावा चांदपोल बाजार स्थित जो परकोटा गणेश मंदिर है वहाँ पर 56 भोग की झांकी सजेगी। भगवान श्री गणेश जी को दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से औषधियों से गुनगुने जल से अभिषेक कराकर नवीन चोला धारण करवाया जाएगा। साथ में फूलों की बंगला झांकी है वो यहाँ पर कह सकते हैं कि सजाई जाएगी, क्योंकि शरद ऋतु है, उसके कारण गर्म तासीर के व्यंजन है उनका भगवान श्री गणेश जी को भोग लगाया जाएगा और 108 मोदक है वो अर्पित किए जाएंगे। इसी तरीके से जो दाहिनी सून के नहर के गणेश जी मंदिर है वहाँ पर भी पुष्पाभिषेक का जो कार्यक्रम है वो इस समय चल रहा है। गजानन जी को नवीन पोशाक धारण करवाई गई है और साथ में वहाँ कह सकते हैं 56 भोग की झांकी के साथ में सोने पर बने पन्ना मोती का तिलक लगाकर गणपति का श्रृंगार है वो किया जाएगा। वैदिक मंत्रों से मोदकों को भोग लगाया जाएगा। महाआरती का आयोजन होगा और आज का विशेष दिन है क्योंकि पुष्य नक्षत्र और बुधवार का दिन है, तो ऐसे में भगवान श्री गणेश से अपने भक्तों को गर्म तासीर के व्यंजनों का आनंद लेते हुए और नवीन पोशाक धारण करते हुए अपने भक्तों को दर्शन देंगे। क्योंकि देखिए हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश के दरबार में उनको निमंत्रण देके, आमंत्रण देके, उनसे रिक्वेस्ट करके कि जो भी काम है वो सफल हो। तो हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो प्रथम पूज्य के दरबार में आके करते हैं। तो यही कारण है कि पौष महीने की शुरुआत हुई है
पौष महीने में पहला बुधवार है और पहले बुधवार पर पुष्य नक्षत्र का एक संयोग है। यहाँ पर बैठा है तो ये तस्वीरें इसलिए भी बेशक अच्छी हो जाती हैं, बेहतरीन हो जाती है और खूबसूरत हो जाती है कि जब भगवान श्री गणेश की सुबह सुबह जब गुलाबी ठंड पड़ रही है, लोग अपने काम पर जा रहे हैं, अपने रोजगार पर जा रहे हैं, अपने व्यापार पर जा रहे हैं, तो भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लेके, चाहे वो मॉर्निंग वॉकर हो, चाहे घूमने आते हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे बिरला मंदिर पर घूमने आते हो, तो सबसे पहले जब लोगों को पता चलता है कि आज पुष्य नक्षत्र है और जो पुष्य नक्षत्र के बारे में समझता है, उसकी अहमियत को समझता है, तो वो व्यक्ति तो हर पुष्य नक्षत्र पर जो 27 से 28 दिन में आता है, उस पुष्य नक्षत्र पर हमेशा शामिल होता है। इस पुष्य नक्षत्र के अंदर शामिल होकर भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लेता है, पंचामृत का प्रसाद है वो लेता है। इसमें तमाम आपको अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं, आम से लेकर खास है वो यहाँ पर पहुंचता है, पूजा अर्चना करता है, भगवान के दरबार में हाजिरी लगाता है और जो मांगता है जब भगवान श्री गणेश जब उनको देते हैं तो ये कारवा है वो बढ़ता जाता है। और यही कारण है कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर को गोल्डन टेम्पल के रूप में भी अब जाने लगा है। वैसे तो मोती डूंगरी यानी कि डायमंड के नाम से इसको पहले डायमंड डूंगरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसकी पहचान अब गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि वो मोती डूंगरी का जो गर्भगृह है उसके बाहर जो पूरी परत है वो सोने की, आप कह सकते हैं कि पॉलिश से उसको कराया गया, सोने की परत है वो चढ़ाई गई है। तो जयपुर का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर इस तरह का गोल्ड है वो चढ़ाया गया है, तो इसे गोल्डन टेम्पल के रूप में भी इसको शामिल किया गया है। तो मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जब हम यदि छावों की बात करें तो सीजन में आप देखिए लंबी कतारें लगती हैं। जब कोई अच्छा ओकेजन होता है, अच्छा मुहूर्त होता है, तो आप वाहनों की लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिलती है। और जब नए साल की शुरुआत होगी तो वही तस्वीर जयपुर के मंदिरों में आपको देखने को मिलेगी। किस तरीके से आस्था का जो सैलाब है, जो देव दर्शन के साथ अपने लोग हैं अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे तो मलमास अब हो चुके हैं, लेकिन नक्षत्र है, पौष महीना है, यानी कि गर्म तासीर ठंड पड़ने लगी है, तो गर्म तासीर के व्यंजन यानी कि बड़ों का भी मौसम आ गया है। तो अब मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भी आपको कुछ दिनों बाद ऐसी तस्वीरें दिखेगी कि पौष बड़े का जो भोग है भगवान श्री गणेश को अर्पित किया जाएगा, तो भगवान जो भक्त है उसको बांटा जाएगा। तो जयपुर की एक परंपरा है पौष बड़ों की, पौष महीने शुरू होने के साथ ही जैसे गर्म तासीर के व्यंजन की जो सुगंध है काफी में है वो खुलने लगती है। और वही जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है, यही वो छोटी काशी है जहाँ पर पौष महीने के अंदर अनेक मंदिरों के अंदर पौष बड़े होंगे, चाहे वो भोले के हनुमान जी मंदिर हो, जयपुर का मुकुरी की गणेश मंदिर हो, चाहे फिर वो गांधी बालाजी मंदिर हो, तमाम मंदिर हो, इस तरह की तस्वीरें को देखने को मिलेगी। और इस वक्त मोती डूंगरी गणेश मंदिर की ये सीधी तस्वीरें जी राजस्थान आपको दिखा रहा है। आपकी सुबह की शुरुआत मंगलमय हो और मंगल मूर्ति को देखकर हो, इसीलिए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के दर्शन इस वक्त आपको जी राजस्थान एक्सक्लूसिव करवा रहा है। पुष्य नक्षत्र में पुष्य पंचामृत यानी कि पंच अमृत से अभिषेक, उसके बाद गुलाब इत्र, केवड़ा इत्र, गुलाब जल, केवड़ा जल और इसी के साथ उन्हें गंगा जल से स्नान करवाया जा रहा है। स्नान के बाद सिंदूर का लेप और उसके बाद आज नवीन वस्त्र धारण करवाए जाएंगे मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा पर। नए वस्त्र के बाद खीर का भोग लगाया जाएगा और गणेश जी के सबसे प्रिय होते हैं मोदक, तो मोदक का भोग भी लगाया जाएगा। मेरे सहयोगी दीपक लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल के अपडेट्स दे रहे हैं। आपको बता दें कि जो पौष माह होता है, पौष माह के बुधवार को बुध पुष्य आता है और ऐसे में पुष्य नक्षत्र में मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर, इसी के साथ ही जैसा दीपक बता रहे थे गढ़ गणेश और परकोटे के गणेश मंदिर के साथ ही नहर के गणेश मंदिर में ये उत्सव मनाया जाता है। पुष्य का मुख्य आयोजन होता है पुष्य पंचामृत और इस आयोजन में मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आज पुष्य नक्षत्र के चलते अभिषेक हो रहा है। सुबह सुबह बुध पुष्य नक्षत्र का विशेष अभिषेक किया जाता है और इसके बाद शाम को भगवान गजानन को नवीन पोशाक धारण करवाई जाएगी। महंत कैलाश शर्मा के सानिध्य में पुष्य नक्षत्र पर तकरीबन 202 किलोग्राम सामग्री से पंचामृत बना है और उसका गणपति का अभिषेक होगा। 151 किलो गाय का दूध है, 11 किलो के आसपास दही है,
24 किलो के आसपास घी है, 5 किलो शहद का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा 11 किलो बूरा, केवड़ा जल, गुलाब जल, केवड़ा इत्र, गुलाब इत्र सबसे अभिषेक किया जा रहा है। इससे पहले भगवान का गंगा जल, केवड़ा जल और गुलाब जल से अभिषेक हो चुका है। गंगा जल से शुद्ध स्नान और पंचामृत अभिषेक के बाद भगवान को सहस्त्र नाम से यानी कि 1001 मोदक अर्पित किए जाएंगे और पूजन के बाद रक्षा सूत्र और स्वास्थ्य के लिए हल्दी का प्रसाद बांटा जाएगा, जैसा दीपक बता रहे थे। शाम को गणेश जी महाराज फूल बंगले में विराजमान होंगे। उन्हें देखने के लिए हजारों लाखों लोगों की भीड़ उमड़ेगी, मगर वो हजारों लाखों करोड़ों लोग अभी के अभी जी राजस्थान के दर्शक बनकर इन तमाम तस्वीरों का दर्शन लाभ ले पा रहे हैं और मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सीधे इतने नज़दीक से लाइव दर्शन कर पा रहे हैं। अभी जितने दर्शक जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन से जुड़े हुए हैं, वो चाहें तो इस खास नक्षत्र में, इस खास मुहूर्त में, इस खास दिन पर और इस विशेष सुबह पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सीधे दर्शन के लाभ भी उठा सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं घर बैठे जी राजस्थान की टेलीविजन स्क्रीन को देखते हुए मांग सकते हैं। 56 भोग की झांकी भी सजने वाली है। सोने पर बने पन्ना मोती का तिलक भी धारण करेंगे गणपति जी और शरद ऋतु है तो गर्म तासीर वाले व्यंजनों का भोग भी लगाया जाएगा, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले दीपक बता रहे थे। मेरे सहयोगी दीपक लगातार जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम तस्वीरों के लिए और साथ ही जो जानकारियां आपने साझा की इस पुष्य पंचामृत आयोजन को लेकर उसके लिए।